आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आई नो, मैं जानती हूं ये जानलेवा है। तो क्या हुआ, इतनी आसानी से तो मिलता है। वैसे भी मुझे इससे किसी की जिंदगी बर्बाद करनी है, या ये कहो कि किसी की जान लेनी है। किसकी जान लेनी? एक मिनट, जान लेनी नहीं, जान ले लेगी मेरी। मेरी जान खा रही है वो। उसको कुछ लाइट्स चाहिए रील्स बनाने के लिए, वही ऑर्डर करी थी। हाँ, मुझे आज ही चाहिए, ठीक है? और अच्छे से पैक कर दे। और सुनो, किसी और को मत देना, मुझे ही देना। उसे सरप्राइज देना है। बार बार क्यों एक बात कह रहे हो? मैंने कहा ना एक बार कि आज रात को ही चाहिए मुझे। फिर से मत पूछना। चले शेफ? कल तो मेहंदी है, वो मेहंदी जिसका रंग शिव की जिंदगी को फिर से बेरंग कर देगा। ये क्या चल रहा है शक्ति? वो कांड होने के बाद मैंने तुझे कहा था ना, दूर रहे डॉक्टर शिव से, और तू चिंगम की तरह चिपक रही है उससे। तो कब से इतनी बेशरम हो गई? बाहर तेरी दीदी की हल्दी चल रही है और यहाँ तू। छी! तो क्या गलत किया हमने? सिर्फ दोस्ती की है ना। वो हमें सिर्फ अपना दोस्त मानते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर मुझे तो नहीं लग रही नॉर्मल, नहीं तेरी दोस्ती ना वो डॉक्टर शिव। सही कह रही है, डॉक्टर शिव नॉर्मल नहीं है और ना ही उनकी दोस्ती। उन्होंने इतना कुछ किया हमारे लिए। आप ही बताइए, आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए इतना कुछ करता है क्या? उन्होंने हमें इतनी बार बचाया है। आज उन्होंने हमें उस रंजन से बचाया। वरना पता नहीं क्या कर बैठना वो। आपने देखा ना, हमें अपना समझकर उसने हमारी इतनी हेल्प की। हर जगह बस डॉक्टर शिव ही दिख रहे थे। बस बस, चुप बैठ ले, एकदम चुप। हाँ, ये सख्तुड़ी तेरी वो डॉक्टर शिव, वो दोनों की दोस्ती है ना, उस पर एक फुल स्टॉप लगा दे। कोमा नहीं, फुल स्टॉप। बात फिनिश। कल उसका पूरा खानदान यहाँ था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई, मगर मुझे वो कल यहाँ मेहंदी की रस्म में नहीं दिखना चाहिए। खबर लो तो कह दूं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो डॉक्टर शिव सिर्फ और सिर्फ तेरी बात सुनता है। इसलिए इंसाफ, वो मेरे घर नहीं आना चाहिए। डॉक्टर शिव सिर्फ और सिर्फ तेरी बात सुनता है, इसलिए इंसाफ, वो मेरे घर नहीं आना चाहिए। खा मेरी कसम, तू उस डॉक्टर शिव को कहेगी कि आज के बाद वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। आज के बाद तू उसका मुंह नहीं देखना चाहती। और ये तेरा जो दोस्ती दोस्ती का खेल है ना, वो तू खुद तोड़ना चाहती है। इन शॉर्ट, तू उससे दोस्ती तोड़ना चाहती है।
क्या आप हमारे दोस्त बनेंगे? उसे ये भी कहना कि कल मेहंदी की रस्म में वो मेरे घर में नहीं आएगा। इस रिश्ते का अंत करना ही होगा। शक्ति ने मेरी दोस्ती तो एक्सेप्ट कर ली, पर पता नहीं मैं ये दोस्ती निभा पाऊंगा या नहीं। जितना भरोसा शक्ति मुझ पर करती है, शायद मैं खुद पर भी नहीं करता। ऐसे क्यों कह रहे हो भैया? उसे ऐसा लगता है कि मैं रंजन को जानता हूँ। क्यों? ऐसे क्यों लगता है उसे? क्योंकि वो हमेशा मुझे देखकर छुपने की कोशिश करता है, और कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने उसको कहीं देखा है, पर मुझे याद नहीं आता। अरे होता है भैया, कई बार मैं भी कई चीजें भूल जाता हूँ। इट्स ओके, इट हैपेंस। अरे नहीं नंदू, कई बार नहीं, बार बार हो रहा है मेरे साथ। छोटी छोटी चीजें भूल जाता हूँ। उस दिन हॉस्पिटल में 2 बार मैं अपने कैबिन का रास्ता भूल गया। फिर उसी दिन मुझे किसी पेशेंट से मिलना ही नहीं था, फिर भी मैं पेशेंट से मिला, और जब पेशेंट से मिला तो किसी और पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन दे रहा था। ये तो अच्छा हो गया उस वक्त चाची आ गई, और ये तो पता ही नहीं क्या हो जाता। पता नहीं नंदू, मुझे कुछ हो रहा है। जो दिमाग मेरी ताकत था, अब मेरी कमजोरी बनता जा रहा है। ये दवाई सिर्फ उसके पास्ट को उसके दिमाग से हटाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी याददाश्त को ही उसके दिमाग से हटाने के लिए काम कर रही है। तो भैया ऐसे कैसे? आपकी याददाश्त तो आपकी सुपर पावर हुआ करती थी। भैया मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए भैया, मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। बस एक बार ये चीज मेरे हाथ में लग जाए, फिर शिव शक्ति की दोस्ती, उनका रिश्ता, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उप्स, कहीं शिव ही ना खत्म हो जाए। आया क्यों नहीं अभी तक? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं वेट कर रही हूँ। वैसे तो मेहंदी में हाथों में पति का नाम लिखवाया जाता है, पर शिव बेटा, कल की मेहंदी में तुम्हारे अंत का फरमान होगा। बस ये चीज मेरे हाथ आ जाए जल्दी